तो दोस्तों, मैं सुनील देसाई आप सबका गैलेक्सी ट्यूटोरियल्स के गैलेक्सी ऑनलाइन लर्निंग इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं सीबीएसई के हिंदी का जो पूरक पाठ्य पुस्तक है संचयंदु, इसका पहला पाठ। पहले एक लेक्चर तो हुआ है हमारा इस पाठ के बारे में। तो हमने देखा है कि इस पाठ में गए लेक्चर में कि कैसे हरिहर काका रूखा सूखा भोजन सामने देख के गुस्सा हो जाते और थाली फेंक कर गरजते हुए अपने भाई के बीवी को गरजते हुए अपने दालन में लौट आ जाते, हवेली से अपने दालन में लौट आ जाते। तो अभी आगे क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शक्कर लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर रामनामी लिखी चादर डालकर ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था। हरिहर काका के दालान तक उन्हें जाना नहीं पड़ा। रास्ते में हरिहर का मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ साधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है। उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह पा रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इस ठाकुरबाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएंगे। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तुमसे मांग नहीं रहा हूँ। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, उसकी सह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो गुस्सा होकर जब हरिहर चाचा अपने दालन में वापस जाते हैं, अपने दालन में जब वापस जाते हैं तो वहाँ पे ठाकुरबाड़ी के पुजारी उन्हें उपस्थित मिलते हैं
वो ठाकुर बाड़ी के पुजारी गांव आए हैं इसलिए कि क्योंकि अभी वार्षिक महायज्ञ है, तो वार्षिक महायज्ञ के लिए जो साधन सामग्री लगेगी उसकी खरीदी करने के लिए वो गांव आए थे, और जाते जाते ऐसे आके ऐसे बैठे थे इनके पास, इनके दालन में जाके, इनके हरिहर काका के। तो जब हरिहर काका वापस आते दालन में पुजारी को देखते हैं, ठाकुर बाड़ी के पुजारी बैठे देखते हैं, तो उन्हें वो सब बात बता देते हैं। ओके, जो भी घटी हुई बात, कैसी उनको रुकी सुखी खाना खिला रही थी, वो सब बता देते हैं। पुजारी सब कुछ सुन के ठाकुर बाड़ी पहुँच जाते हैं। ठाकुर बाड़ी जाके वो महंत जी को, जो मेन प्रिस्ट है वहाँ के, उनके महंत जी को सारी बात बता देते हैं। महंत जी के कान खड़े हो जाते हैं। वो तो उनके दिमाग में नया चक्कर चालू हो जाता है। वो तो सोचते हैं कि ये बहुत ही शुभ दिवस है। ओके, तो उन्हें अभी एक क्षण भी वाया नहीं करना है, मतलब ही डजंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। तो क्या करते हैं, इमीडिएटली वो अपनी तैयारी करते हैं। वो सब तैयारी करके अपना क्या, वो चादर डाल के राम नाम में लिखी हुई, राम नाम की चादर, श्री राम लिखा हुई चादर वो डालते हैं। राम नाम में लिखी हुई चादर, उसे राम नाम में लिखी हुई चादर कहते हैं। और वो हरिहर काका को मिलने, क्योंकि ये उनके दिमाग में एक नई साजिश आ जाती है महंत जी की, ये एक अच्छा मौका है जिससे अपना फायदा होने वाला है। तो क्या करते हैं, इमीडिएटली हरिहर काका को मिलने चल पड़ते हैं। लेकिन उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में ही हरिहर काका ही उन्हें मिलते हैं। क्योंकि हरिहर काका भी बहुत परेशान हो गए, मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो शांति के लिए वो मंदिर जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए ठाकुर बाड़ी निकले पड़े हैं। तो रास्ते में ही उन्हें हरिहर काका मिल जाते हैं। तो जैसे ही हरिहर काका मिल जाते हैं, वो महंत जी उन्हें अपनी हरिहर काका से महंत जी बात करना चालू करते। वो बोलते कि देखो, यहाँ पे कोई, मुझे जो भी बात आपसे, जो भी कुछ घटना हुई आज, वो मुझे सब मालूम पड़ी। यहाँ पे कोई अपना कोई नहीं रहता है, सब भाई बहन, बच्चे, पत्नी, सब ये मोह माया की दुनिया है। जब तक उन्हें कुछ मिलता रहता है तब तक वो आपके साथ अच्छे रहते हैं। आपसे कुछ स्वार्थ नहीं साधने वाला है तो सब दूर कर देंगे। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, तुम ये सब तुम्हारी मीठे मीठे भाई तुम्हारे साथ अभी कह रहे, तुम्हें खाना खिला रहे हैं इसलिए कि तुम्हारे पास 15 बीघा खेत है। अगर वो 15 बीघा खेत तुम सिर्फ बोलते जाओ, बोल के तो देखो भाइयों को, ये मैं 15 बीघा खेत जो मेरा नाम पे है वो मैं किसी दूसरे को देता हूँ, देखो इमीडिएटली क्या होगा, तुम्हारे सब भाई तुमसे बोलना भी बंद कर देंगे। वो 15 बीघे खेत के लिए अभी तुम्हारी इतनी सेवा जो भी कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, वो भी पूरी नहीं कर रहे। ओके, तो बोलते कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, कि पता नहीं तुमने क्या पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां परलोक सिधार हो गई, चल बसी, तुम्हें कोई पुत्र रत्न नहीं है। तो मेरे मन से तुम धार्मिक भी हो, भगवान को मानते हो, ठाकुर बाड़ी आते हो, भगवान को मानता हूँ। मेरी इसमें बहुत दिनों से मेरे मन में एक ख्याल था, लेकिन मैं संकोच से बात नहीं कर पा रहा था। मुझे तो ये कहना है आपको कि ये मोह माया की दुनिया में मत फंसो। ये मोह माया की दुनिया में छोड़ के आप भगवान के शरण में आ जाओ, यानी ठाकुर बाड़ी चले आ जाओ, वहाँ रहो, और तुम्हारी जो 15 बीघा खेत है वो ठाकुर बाड़ी के नाम करवा दो। तो ठाकुर बाड़ी के नाम अगर आप 15 बीघे खेत आपकी कर देंगे तो क्या होगा कि वो सबसे बड़ा दान होगा, भगवान के लिए दान, ये सबसे बड़ा दान होता है, महादान होता है। तो आपका, और आप सीधे, आपको मौत के बाद आप सीधे स्वर्ग में जाओगे। ओके, अभी आपको जो, और दूसरी बात, आप ठाकुर बाड़ी में रहना, आप जो भी, यहाँ पे तो आपको रुका सूखा भोजन खिलाया जाता है, वहाँ पे आप जो भी कुछ मांगोगे, आपको एक मांगोगे तो 4 मिल जाएंगे। सब लोग आपकी सेवा करेंगे, साधु संत सब आपकी सेवा करेंगे, आपका नाम चारों ओर हो जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा आपका नाम रहेगा। सब लोग, सभी साधु संत आपकी सेवा चाकरी करेंगे। तो
आगे की ज़िंदगी बहुत आसानी से कट जाएगी। आपको ये भगवान के चरणों में आप निश्चिंत रह जाओ, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ओके, तो इधर जब तक आप जिंदा है तब आपकी अच्छी तरह सेवा होगी, और आप जब चल बसेंगे तो आपने दान किया है तो सीधे भगवान के पास चले जाओगे, यानी स्वर्ग प्राप्त होगा। ऐसे वो कहने लगते हैं महंत जी हरिहर काका को। हरिहर देर तक महंत जी को बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी? उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन याद करेगा? सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुरबाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। तो हरिहर काका महंत जी की बातें बहुत देर तक सुनने लगे और सोचने लगे, महंत जी कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कह रहे महंत जी। क्योंकि उन्होंने देखा कि अभी देखो मेरे पास 15 बीघा खेत है तो मेरी ऐसी हालत है, मतलब इसके लिए मुझे संभाल रहे, वो भी ऐसी तरह संभाल रहे हैं। हाँ, अगर मैं उनको खेत नहीं, अगर मेरे पास खेत नहीं रहता तो ये मेरे भाई मुझे संभालते नहीं थे। फिर अभी और मैं जीते जी मेरी ऐसी हालत है, फिर मरने के बाद तो मेरा नाम भी कोई नहीं लेगा। अगर मैं ये खेत ठाकुरबाड़ी के नाम कर दूं तो बहुत सालों तक, बहुत मरने के बाद भी सब लोग याद करेंगे, पुश्तों तक याद रहेगा, मतलब जनरेशंस विल रिमेंबर आफ्टरवर्ड। ओके, लेकिन यह सोचने के बाद भी हरिहर काका हाँ नहीं कर पाए। उनके माइंड में एक दूसरा सबकॉन्शियस माइंड कह रहा था कि हरिहर, अगर तू ये ठाकुरबाड़ी के नाम कर देगा तो तेरे भाई के परिवार को कुछ नहीं दे पाएगा। तेरा भाई का परिवार आखिर तेरा ही परिवार है ना वो, तो ठाकुरबाड़ी से देने से बदले उनको देना उचित है। नहीं तो क्या होगा कि तूने उनसे विश्वासघात किया। अभी तक तो उन्होंने आपकी सेवा की है आपकी पत्नियां गुजरने के बाद, और अगर उन्हें कुछ नहीं तो दे पाया तो वो सब ठाकुरबाड़ी को दे पाए तो क्या होगा, उनके साथ विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कह नहीं सका, लेकिन उनके चेहरे में परिवर्तित भाव महंत जी के अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। उसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कमरे में जितना समय लगा था उसके कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी, उन्होंने पुजारी जी को यह समझाया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी के एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। तो जैसे ही महंत जी अपनी बात हरिहर काका जी से कहते हैं तो फिर बाद में वो उनका क्या जवाब आता है वो देखने के लिए वो देखते रहते हैं। लेकिन हरिहर काका को तो कुछ बोलते ही नहीं है हरिहर काका, वो तो सिर्फ सुनते रहते हैं। लेकिन उनके चेहरे पर जो भाव का परिवर्तन हुआ है उसका बारीकी से निरीक्षण महंत जी कर रहे थे। तो वो जो बदलाव हुआ उनके चेहरे के भाव का, उससे तो महंत जी को लगने लगता है कि मैंने खुश हो जाते। वो कहते मैंने सही वार किया है, मतलब मैंने राइट जगह पे वार किया है अभी, मतलब मेरा काम तो हो गया।
ओके, तो मन ही मन खुश हो जाते हैं और वो दो सेवकों को आवाज़ देकर बुलाते और कहते हैं कि हरिहर काका जी का व्यवस्था एक कमरे, सुंदर से कमरे में कर दो, पलंग वगैरह बिछा दो और हरिहर काका को जाकर वहाँ पे लिटा दो। और दूसरी तरफ पुजारी जी को बुलाते हैं और पुजारी जी को कहते हैं कि हरिहर काका जी के लिए अच्छा खाने का बंदोबस्त तुरंत कर दीजिएगा। ओके, और अच्छा से अच्छा खाना उन्हें दे, उन्हें कोई चीज़ की यहाँ पे कमी ना पड़ने दे, जो मांगेंगे वो हमेशा मिलना चाहिए उन्हें। उसके पीछे उनकी एक साजिश थी, महंत जी की एक साजिश थी कि उन्हें वो जो 15 बीघा खेत है वो ठाकुरद्वारी के नाम करना चाहिए। ठाकुरद्वारी के नाम मतलब उन्हीं के नाम हो जाएगा, मतलब वो उसका उपभोग कर लेंगे, उन्हीं के नाम ना होगा मतलब वो उसका उपभोग कर लेंगे। इसके लिए ये सब चल रहा था। तो ये उद्देश्य की वजह से, चलने के वजह से सभी सेवक पुजारी बहुत उत्साहित हो गए और हरिहर काका जी की सेवा करने लगे। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपने पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए लोगों को मिल जाती है। जैसे शाम हो गई, हरिहर काका के तीनों भाई खलिहान से, खेत से वापस आ गए। जब वापस आने के बाद जब उन्हें ये सब दुर्घटना मालूम पड़ी कि क्या हुआ दोपहर को जाने के बाद, तो वो बहुत अपनी पत्नियों पे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने उन्हें बहुत डांटा कि ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था वगैरह। ओके, बहुत डांटने के बाद वो तीनों भाई एक साथ बैठ के बहुत चिंतामग्न हो गए कि अभी क्या होगा, अभी क्या करेंगे। क्योंकि अगर हरिहर काका गुस्से से चले जाते हैं तो फिर वो उनका खेत उनके नाम नहीं कर देंगे। इसलिए बहुत चिंता में कि अभी क्या होगा। उन्हें किसी ने कुछ बताया नहीं था, ना गांव वालों ने कुछ बताया था। फिर भी उन्होंने कि अभी क्या करना है इसके बारे में वो बहुत चिंतामग्न हुए थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि अभी वो ठाकुरबाड़ी गए हैं। उन्हें पता नहीं कि अभी महंत जी ने क्या कहा उनको, उन्होंने तो सुना नहीं था। फिर भी उनके मन में शंका, अगर महंत कहेंगे तो कि ठाकुरबाड़ी के नाम जगह कर दो तो फिर अपनी हाथ की जगह, अपनी 15 बीघा खेत चली जाएगी तो हम घाटे में रहेंगे। तो ये सब उनके मन में अनेक सारी शंका आने लगी। शाम गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरद्वारी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यही रहने दो, बीमारी से उठा है, उसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। तो जैसे शाम बढ़ने लगी, ये तीनों भाई सोचते हैं कि जाके हरिहर से जाके माफ़ी मांगते, हरिहर को जाके मिलते हैं। तो तीनों भाई ठाकुरबाड़ी चले आते हैं और ठाकुरबाड़ी आके वो हरिहर काका को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये मना रहे हैं तभी हरिहर काका कुछ बोलने के पहले ही महंत जी बोल उठते हैं कि देखो भाई, आज हरिहर को यही रहने दो, क्योंकि उनका मन थोड़ा अशांत है, बीमारी से भी अभी उठे, मन अशांत है। आज भगवान के साथ, भगवान के पास रहेंगे, मंदिर में रहेंगे तो मन शांत हो जाएगा। तो आज की रात उन्हें यही रहने दो, आप उन्हें अभी लेके मत जाना, थोड़ी शांति मिलने दो उन्हें। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या होगा। अंततः भाई को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। तो लेकिन तीनों भाई बार बार समझा रहे थे कि चलो वापस चलते हैं, घर पे चलते, आपका अच्छा माफ़ी मांगते हैं, उनको मनाते हैं, मनाने लगते हैं। सब ठाकुरबाड़ी के सभी साधु संत जो भी लोग वहाँ पे हैं, गांव के लोग जो वहाँ पे थे, वो इनको समझाने लगते, भाइयों को कि रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, एक रात रहेंगे मंदिर में तो कुछ
बुरा तो नहीं होगा, अच्छा ही होगा, मन शांति मिलेगी उनके। इसके लिए आखिर तीनों भाइयों को वापस घर जाना पड़ता है। वो निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते हुए मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। तो उस रात वही तो चले गए, फिर उस रात जो खाना मिला हरिहर काका को, इतना अच्छा खाना, इतनी सारी मिठाई, इतना अच्छा खाना, इतना बढ़िया खाना जो हरिहर काका ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। और पुजारी जी स्वयं उन्हें खाना परोस रहे थे और बाजू में बैठे महंत वो उनको धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। तो उस दिन जो समाधान हरिहर चाचा जी को मिला वो हरिहर काका को अभी तक कभी नहीं मिला था। वो बहुत ही शांत हो गए, तृप्त हो गए थे उस दिन। उनका ये दिन उनके लिए बहुत ही रात बहुत ही अच्छी थी। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वो कहीं के न रहेंगे। इधर तीनों भाई लौट आ गए, लेकिन तीनों भाई रात भर सो नहीं पाए। वो एक ही विचार में थे कि 15 बीघा की खेत उसके नाम पे, हरिहर के नाम पे है। अगर 15 बीघा खेत की कीमत कम से कम 2 लाख रुपया है, अगर वो चली गई, अगर हरिहर काका ने अगर वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दी, वो तो मतलब ठाकुरबाड़ी के नाम करेंगे और हमें कुछ नहीं देंगे, तो हमारा तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। ओके, अभी वो कहीं के नहीं रहेंगे। ओके, सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़ के रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने के बाद साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर का दिल प्रसिज गया। वो पुनः वापस घर लौटे। तो सवेरे होते ही सुबह जल्दी ही, बहुत तड़के ही, प्रातः काल में ही ये तीनों भाई वापस कहाँ चले जाते हैं? ठाकुरबाड़ी चले जाते हैं। ठाकुरबाड़ी चल के वो हरिहर काका के पांव पड़ते हैं, उन्हें वापस विनती करने लगते हैं और माफ़ी मांगते हैं, अपने औरतों के बारे में माफ़ी मांगते हैं, जो व्यवहार उन्होंने किया उनके साथ उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। और ऐसा कहीं नहीं होगा, कभी नहीं होगा वापस, सिर्फ मनाने लगते हैं, बहुत सारे मनाने लगते हैं। ओके, साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाते हैं, मतलब हम तब खूनी है, आखिर भाई है आप हमारे, तो ऐसे हम कहीं के नहीं रहेंगे, आप चले जाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी बातें कहती है कि आखिर हरिहर काका उनका दिल पसीज गया मतलब पिघल गया, दिल पिघल जाता है और वो हरिहर काका अपने भाइयों के साथ वापस घर लौट जाते। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आव भगत और जो खातिर शुरू हुई वैसे खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालन में पड़े रहते। जिस किसी की चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। तो जब हरिहर काका वापस तीनों भाइयों के साथ घर आते हैं
तो क्या देखते हैं, घर में पूरा बदलाव। ओके, पूरा बदलाव हुआ है। वो तो आश्चर्य में डूब जाते हैं, सुखद, वो भी सुखद आश्चर्य में डूब जाते हैं। सब घर के सब छोटे बड़े सब उनको सर आँखों पर रखते हैं। उनके भाइयों की बीबियाँ आकर पाँव पड़ती है, क्षमा याचना करती है कि हमसे गलती हो गई, हम वापस ऐसे आपसे कभी नहीं होगा। और अभी जो भी चाहिए, अभी क्या लिखते हैं हरियर का कि अभी तक उनकी जितनी अच्छी सेवा नहीं हुई, किसी मेहमान की भी नहीं होती है, उतनी अच्छी सेवा अभी ये पांचों औरतें, पांच मतलब 3 भाइयों की 3 बीवियाँ और उनके भतीजे के 2 बीवियाँ, मतलब ये उनकी डॉटर इन लॉज, ऐसे 5 औरतें उनके लिए अभी हमेशा तैयार, कुछ भी मांगेंगे देने के लिए तैयार, जो मांगेंगे खाना वो खाना तैयार। अभी उनके दोनों टाइम नाश्ता और खाने के लिए हमेशा अच्छे अच्छे पदार्थ आने लगे। अभी रुका सूखा भोजन नहीं, अगर जो चाहिए वो जो बोलेंगे वो हमेशा तैयार हो जाता था। ओके, तो हरियर काका तो बहुत खुश हो गए कि अच्छा बदलाव हुआ है। वो तो आराम से पड़े रहते थे और जो उनके जी में आता था मांगते थे और वो मिल जाता था उन्हें। तो इसके लिए वो अभी इस महंत जी को धन्यवाद देने लगे कि अगर महंत जी उन्हें उस दिन लेके नहीं जाते तो शायद अपने भाइयों पे, ये हमारी अपनी फैमिली पे ये बदलाव नहीं ला सकते थे। तो मन ही मन वो महंत जी का शुक्रिया गुजार कर रहे थे। उनके मन में महंत जी के बारे में आदर बढ़ गया। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताएं गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरियर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है, लोगों के कहने की जरूरत ही नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और न हरियर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला, उसका कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, उससे उत्तम और कुछ नहीं, उससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। इससे विपरीत कुछ लोगों की मान्यता थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। ओके, अब इधर गांव में क्या चालू है देखो। हरियर काका ना गांव वालों से बात की, ना हरियर काका के भाइयों ने गांव वालों से बात की, ना महंत जी ने गांव वालों से बात की। फिर भी क्या हो गया होगा ठाकुरबाड़ी जाके, और क्या हो गया होगा हरियर काका के घर में, इसकी बिना बताए अपना तर्क लगा के वो गांव वाले सोचने लगे। जहाँ पर गांव में, पूरे गांव में हरियर काका की बात चलती थी, जो भी कभी मिलेगा तो हरियर काका के बारे में क्या हुआ, इसी के बारे में बात करते हैं। और दोनों और सारे लोग अपनी अपनी राय प्रकट करते थे। अभी गांव में तो ऐसे हो रहा था कि कोई लोग कहते थे कि महंत जी ने जो उनको कहा है, वैसे तो महंत जी ने क्या कहा है किसी को पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपने से तर्क किया था लोगों ने कि जमीन उनको ठाकुरबाड़ी के नाम से अपनी खेती करनी चाहिए, ताकि उनको अच्छा स्वर्ग महसूस मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। तो कई लोगों का कहना ये था कि ठाकुरबाड़ी से तो उन्होंने अपने भाइयों को ही देनी चाहिए, क्योंकि आखिर वो भाई है, उनका परिवार है, और परिवार को नहीं देंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, परिवार के बीच वो दीवार बन जाएगी। ओके, जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इस क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और अप्रोक्ष रूप में 2 वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में
दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे। तब ये ठाकुरबाड़ी ने सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों के लोग तथा वैसे किसान हैं जिनमें यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और कुछ कुछ गठित होने की प्रतीक्षा करने लगे। अभी गांव में क्या हुआ? पूरा गांव दो गुट में बट गया। गांव में इतने लोग तो बातें भी बहुत सारी, हर एक जन अपनी अपनी मन की बात कर रहा है। और अभी तो गांव का तो इतनी बातें होने के बाद गर्माहट भी बहुत पैदा हो गई। अभी गांव दो हिस्सों में विभाजन हो गया गांव का। एक जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं या ठाकुरबाड़ी से कुछ संबंध रखने वाले लोग हैं, वो ये चाहते थे कि हरिहर काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी को दे दें। और उधर दूसरे लोग थे जिनके घर में हरिहर काका जैसे लोग हैं, मतलब जिनका भी कोई नहीं है, अभी उनको संभालना पड़ता है, लेकिन उनका हिस्सा खेती में है। ऐसे भी लोग हैं जो, और वो पुरोगामी भी लोग हैं, वो कहते थे कि मंदिर को देने से वो अपने परिवार को देना चाहिए ताकि परिवार का भला हो जाए। तो ऐसे दो इसमें, वैसे तो हरिहर काका की जमीन से बाकी लोगों का कोई ताल्लुक नहीं था, फिर भी गांव में उसी की चर्चा हो रही थी। एक दूसरे झगड़ने पे, आपस में तू मैं करने पे आ पड़े लोग। तो ऐसी सारी बातें, और कुछ तो होना चाहिए इसकी, वो राह देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ओके। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर देखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी जमीन में उन्हें लिख दे, उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वो अपने भाई या मंदिर का महंत भी क्यों न हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों के या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत। इधर क्या हो रहा था कि भाइयों के मन में बहुत सारी शंका आ रही थी कि क्या मंदिर महंत जी उन्हें फुसलाएंगे हरिहर काका जी को, और पूरी जमीन अगर ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते हैं तो बहुत नुकसान होगा। तो ये शंका उन्हें बहुत छिड़ती थी। तो उन्होंने अभी हरिहर काका को कहने चालू किया कि जो ज़मीन आपके नाम पे है वो आप होते हुए, आप जिंदा है तब तक ही आप किसके नाम कर दो, हमारे नाम कर दो, ताकि क्या होगा कि मतलब आखिर हम ही तो तुम्हारे भाई, हम ही तो आपका देखभाल करने वाले हैं, कुछ अघटित ना हो जाए। तो इस बारे में हरिहर काका जी ने लेखक के साथ अकेले में बहुत विचार विमर्श किया और इस नतीजे पे पहुंच गए, सब बात सोचकर इस नतीजे के पहुंच गए कि हरिहर काका जब तक जीवित हैं वो अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं कर देंगे, क्योंकि गांव में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने जीते जी अपनी ज़मीन
उनके भाइयों को या किसी और को लिख दी थी, और उसकी वजह से क्या हुआ था कि उनको जीना मुश्किल हो गया, कुत्ते जैसा जीना पड़ा। कुत्ते जैसा जीना पड़ा मतलब लोगों की रोटी रोजी पे जीना पड़ा, मतलब लोग फेंकते रहे खाना, मतलब भीख मांगनी पड़ी बाद में लाइफ में, सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि अभी उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी जायदाद सब दूसरे के नाम, अपने उत्तराधिकारी या अपने किसी और को लिख दी थी। अभी उनके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं थी, और उनके पास कुछ प्रॉपर्टी ना होने की वजह से अभी कोई उनकी देखभाल नहीं कर रहा था। तो हरिहर काका वैसे तो पूरे अनपढ़ थे, लेकिन लेखक ने उनको ये सब बात समझा दी। उनके सब समझ में आ गई कि जब तक जिंदा है तब तक किसी के नाम, ना ही भाइयों के नाम, ना ही महंत जी के नाम, किसी के नाम नहीं करना है। ओके, तो फिर महंत हरिहर काका जी ने अपने भाइयों को कह दिया कि देखो भाइयों, वैसे भी तो मैं मरने के बाद तो ये सारी जमीन आप ही के नाम होने वाली है, तो अभी करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो करने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप तो आपके नाम पे हो जाएगी। ओके, तो आप फिक्र मत करो कि अभी मुझे करने के लिए मत कहो। जैसे मैं तो लेके जाने वाला नहीं हूँ ज़मीन सारी मेरे साथ मरने के बाद, तो इसके लिए अपने आप आपके नाम हो जाएंगे। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देरी नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बय कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करोगे। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। उधर महंत जी भी कुछ जैसे यहाँ पे भाई सोच रहे थे, वहाँ पे महंत जी भी वहाँ पे इसी के बारे में सोच रहे थे। वो एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहते थे कि वो जब भी कभी एकांत मिलता था वो हरिहर काका से यही कहते थे कि जल्दी से जल्दी अपनी सारी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, तो भगवान के लिए वो तुम्हारा सबसे बड़ा दान होगा, तुम्हारे आत्मा स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो अब मरने के बाद आत्मा को लेके जाने के लिए स्वर्ग से विमान आ जाएगा। आप और जब तक जिंदा है तब आपको कुछ सोचने क्या नहीं है, आप ठाकुरबाड़ी में आके रह सकते हो, आपकी हम अच्छी तरह सेवा करेंगे। तो मौका पाते ही महंत जी हरिहर काका को ये बात कहती, लेकिन हरिहर काका ने कहा न हाँ कहते और न ना कहकर वो महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से, और हाँ तो उन्हें कहना है ही नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। तो इतने महंत जी इतना कहने के बावजूद भी हरिहर काका उन्हें ना हाँ कहते ना कहते, क्योंकि ना कहकर वे महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे। ना कहकर कि मैं दूंगा नहीं कहकर उनको, क्योंकि उन्हें लगता था कि महंत जी की वजह से ही अभी उनके सब भाई, अगर महंत जी ने उन्हें उस दिन लेके नहीं गए थे तो उनके भाई उनकी आज जैसी सेवा कर रहे हैं वैसे नहीं नहीं करते। ओके, तो और उनको हाँ भी नहीं कहना था, क्योंकि वो तो अभी पूरी उनके मन में एक ठान ली थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी के नाम पे ज़मीन नहीं करनी है, क्योंकि ये ज़मीन ही है, इसके वजह से सब लोग मेरी अभी अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं। एक बार मैं किसी के नाम पे ज़मीन लिख दूँ तो फिर मेरी कोई सेवा नहीं करेगा। तो वो बात उन्होंने ठान ली थी कि अभी इसीलिए वो किसी को हाँ भी नहीं कह रहे थे, किसी को ना भी नहीं कह रहे थे। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है।
एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर से भाई के परिवार के माया मोह में बन जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में स्वयं हरिहर हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। ओके। पर जैसे दिन बीतते जा रहे थे, महंत जी की चिंताएं बढ़ती रही। महंत जी और अधिक चिंतित हो रहे थे। उन्हें ऐसे लगने लगा कि हरिहर काका को तो ठाकुरबाड़ी के नाम ही लिखना है, लेकिन अभी भाई के प्यार की वजह से वो जकड़ गए हैं। ओके। तो वो अभी एक धर्म संकट में हैं, लेकिन अभी परिवार के साथ जो उनका मोह है, माया है, इसके लिए वो बंधे हुए हैं। उनको ठाकुरबाड़ी के नाम ही लिखना है। और अगर अभी एक ही तरीके से हम ये जो जमीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर सकते, वो मतलब हम क्या करेंगे, अभी हरिहर काका का अपहरण कर लेंगे। हरिहर काका को अपहरण करके जबरदस्ती उनको ठाकुरबाड़ी लेके आएंगे और उनको बताएंगे, उनको हम खुश कर देंगे, अच्छा खाना खिलाकर, अच्छी सेवा करके, और उनको फिर फंसाएंगे और वो अपने आप स्वयं भी तैयार होंगे ठाकुरबाड़ी के नाम लिखने के लिए। ऐसे उनके मन में, महंत जी के मन में कल्पना आ जाती है। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका भाइयों को उसकी भनक तक नहीं थी। महंत जी कैसे है कि अगर उनको कोई काम करना है, बहुत एग्रेसिव है महंत जी, करना है तो करना है, कैसे भी होके वो करना है। तो अभी उनको वो 15 बीघा जमीन हमेशा सामने दिख रही थी। तो 15 बीघा जमीन के लिए उनका दिमाग अभी कैसे करें, इसके वो कैसे अपने नाम कर दे, इसी में जुटा हुआ था। ओके। तो वो अभी प्लान बना रहे थे कि हम कैसे ये 15 बीघा जमीन हरिहर काका की, और हरिहर काका को हम कैसे मनाएं और अपने नाम ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। ये सब वो सोच रहे थे गोपनीय तरीके से, मतलब किसी को बात नहीं कर रहे थे क्या प्लानिंग है वगैरह। तो उनके भाइयों को भी, हरिहर भाइयों को भी कुछ मालूम नहीं था कि क्या करेंगे अभी, तो थोड़े निश्चिंत हुए थे। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एक का एक हरिहर काका के दलान पर आतंक के। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार भी नहीं थे। इससे पहले कि वो जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। अचानक, क्या हाल की बात है, अचानक क्या हो गया, अचानक रात में एक दिन अचानक रात में संत मंत थे, वो पुजारी और उनके दास वगैरह, पक्ष धर्म, तो उनके पार्टी के सभी लोग एक दिन रात को अचानक सब भाला वगैरह लेके, बंदूक वगैरह लेके इनके दालान पे आ जाते हैं, हरिहर चाचा के दालान पे आ जाते हैं और उनका अपहरण करके उन्हें ठाकुरबाड़ी लेके जाते हैं। अभी इनके मन में, उनके भाइयों को इसके बारे में कुछ ख्याल भी नहीं था, उनके लगा भी नहीं था कि ऐसा कभी कुछ होगा, कि ऐसा अपहरण हो जाएगा हरिहर काका का। और इसके लिए वो बिंदास थे। तो उन्हें कुछ समझ में आने के पहले कि अभी ये लेके जा रहे हैं, कि और लोगों को बुलाएं, आसपास के लोगों को बुलाएं और ऐसा हो गया करके बताएं और उनका सामना करें ये गुंडों का, तब तक क्या हुआ था, महंत और पुजारी जी ने अपने लोगों के साथ हरिहर काका को उठा के ठाकुरबाड़ी लेके भी गए। गांव ने किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान के छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। पहली बार गांव में ऐसा कुछ हुआ था कि ठाकुरबाड़ी से लोग आकर
अपहरण किया था, किसी का अपहरण किया था, वो भी साधु संतों ने क्या लेके, भाला बर्ची लेके आके, पिस्तौल लेके आके, गन लेके आके ऐसा अपहरण किया था। तो उसी के बारे में गांव में चर्चा होने लगी। ऐसे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, कभी देखा नहीं था, पहली बार ये ऐसी इतने से छोटे गांव में ये हो गई थी। तो सारे शुभ चिंतक जो थे हरिहर काका के भाइयों के, वो आके बात करने लगे, आ गए, सब जमा हो गए सारे लोग। बाकी जो लोग हैं वो अपने अपने छत पे खड़े रहकर क्या हो रहा है क्या नहीं इसकी आहट लिखने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकाले, हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकाले। उन्हें लगा कि यह महन का काम है। वे मैं दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे।